हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लिवोसल्प्राइड टैबलेट के बारे में। ये किस काम आती है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आज हम पूरी जानकारी जानेंगे इस लिवोसल्प्राइड के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो ये जो लिवोसल्प्राइड टैबलेट है, ये एक्चुअली अकेले बहुत कम पेशेंट को दी जाती है। ज़्यादातर किसी दूसरी एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन के साथ उसे जैसे कि ये रेमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, इन सब कुछ दूसरी एंटी अल्सरेटिव जो मेडिसिन होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि ये किस किस कैटेगरी में काम आती है, इसकी जगह को, और इसकी जगह और कौन सी हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके प्रिकॉशंस, और तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लिवोसल्प्राइड टैबलेट है, ये एंटीसाइकोटिक एजेंट होती है। ज़्यादा टेक्निकल बात ना करते हुए हम आपको आगे बताना चाहेंगे जो मेडिसिन है ये काम कैसे करता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन की मात्रा को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये केमिकल मैसेंजर है एक टाइप का, जो बॉडी की कुछ चीज़ों को तो एक्टिव करता है, पर कुछ चीज़ों को ये प्रेस कर देता है। एक्चुअली बात करें तो ये जो एसिटाइलकोलिन है, ये एक केमिकल मैसेंजर है। ये हमारी बॉडी में कुछ जैसे कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जो कि अपने आप इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी कि वो अपने आप मूव नहीं करते हैं। तो ये एसिटाइलकोलिन मैसेंजर के कारण ये हमारी बॉडी में कुछ मसल्स हैं जो कि उनके मूवमेंट को बढ़ा देती है, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देती है, तेज कर देती है, जिसकी वजह से खाना जो है वो आपके पेट में जल्दी नीचे चला जाता है और जल्दी से वो स्टमक को खाली कर देता है और नीचे चला जाता है। यह एक डोमपेराडीन टैबलेट की तरह उसे यूज़ में आती है, यानी कि हम एक एंटी एनेसिक एजेंट की तरह, इसे एंटी वोमिटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पेट को ये खाली करता है, इसी वजह से इसके साथ दूसरी मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है। यह हमारा जो एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक में एसिड बनने लगता है, तो वो हमारे ऑर्गन में होते हैं, जो एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से जो एसिड ऊपर आने लगता है, उसको मतलब कंट्रोल करता है। एसिड रिफ्लक्स होने के कारण ये इसीलिए दूसरी मेडिसिन के साथ यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से इसको अल्सर की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो ये एक एंटीसाइकोटिक एजेंट की वजह से ये एंग्ज़ायटी में, डिप्रेशन में, साइकोसिस लाइक सिज़ोफ्रेनिया एक कंडीशन होती है, उसमें यूज़ करते हैं, वर्टिगो में यूज़ करते हैं, और हार्ट बर्न की कंडीशन, जैसे कि लिवोसल्प्राइड में मैंने बताया कि आपको ये एक एंटीसाइकोटिक एजेंट है, तो इसी तरह ये एक हार्ट बर्न की समस्या होती है। जैसे कि ये हमारे पेट में जो एसिड बनता है, ये एसिड ऊपर की तरफ जब जाने लगता है, तो ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो हमारे सीने में जो है जलन होने लगती है, जो फूड पाइप होती है वहाँ पर पहुँच के जलन कर उत्पन्न कर देता है, तो हार्ट बर्न की उनको शिकायत हो जाती है, तो ये उसमें यूज़ होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आंतों की कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे पेप्टिक अल्सर कंडीशन हो जाती है। एसिड की वजह से ये आपके स्टमक में स्टमक के अंदर जो है वो अल्सर यानी घाव हो जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये खाने को जो है बाहर कर देती है, जिसकी वजह से ये कुल मिलाकर लिवोसल्फाइड टैबलेट जो है ये अल्सर में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे कि ये कौन-कौन से ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसकी बहुत सारी ब्रांड आती हैं, जैसे कि ये लेओसराइट के नाम से एक ऐसी लिवेजियो, नेक्सीप्राइड और लियोप्राइड के नाम से भी मार्केट में आती है। दूसरी जो एक सामने हम आपके दिखा रहे हैं, लेविस 100, इस नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है, और भी बहुत ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हमने बताया कि एक एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन के साथ इसको दी जाती है, या अकेले यूज़ नहीं की जाती।
तो ये क्या करती है, एक H2 ब्लॉकर के साथ इसको यूज़ करते हैं, अकेले कभी भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब अगर आगे स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, तो एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की तरह यूज़ भी करते हैं, जो कि ये एनाल्जेसिक मेडिसिन अगर साथ में ले रहे हैं, तो ऐसे में ये मेडिसिन आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ लेनी होती है। जैसे कि ये इसका एक्शन होता है, ये दूसरी मेडिसिन के साथ इसको लेते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट की देखें तो ये बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स जो हैं वो आने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बारे में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स के बारे में हम आपको आगे बताएँगे। इसके अलावा ये वेट गेन की शिकायत भी होती है इससे, और ये कुछ लीवर के एंजाइम्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। लंबे समय तक अगर आप लेवोसल्प्राइड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये एंजाइम्स को, लीवर के एंजाइम्स को बढ़ा देती हैं, जिससे इसके कुछ कॉन्सेप्शियन शिकायत हो सकती हैं। जैसे कि इंसोम्निया यानी सोने में समस्या, सेडेशन आती है इस मेडिसिन को लेने से। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से ये सेडेशन भी उत्पन्न करती है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ शायद आपको ना समझ में आई हो, जैसे कि इसमें एक चीज़ है ये जैसे कि ये एकैथीसिया और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स, ये 2 चीज़ नहीं समझ में आई थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि होता है कि आप लगातार एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, मतलब आप एक ही जगह पे मतलब स्टिल नहीं रह पाते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं। मतलब आपको मतलब ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, वो अपने आप जो है वहाँ पे काम करने लगती हैं, वो इनवॉलंटरी मसल्स हिलने लगती हैं अपने आप। जैसे कि आपने कभी-कभी देखा होगा, कुछ लोग बैठे रहते हैं, बट उस उनके हाथ हिल रहे हैं या फिर उनके पैर जो है अपने आप हिल रहे हैं, तो उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा मतलब किसी-किसी को प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, ये एक्स्थीसिया होती है। इसके अलावा इसको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स भी बोला जाता है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए डिटेल में आगे हम ये लेवोसल्प्राइड टैबलेट में के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स और एक्स्थीसिया, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। पर आज हम इस वीडियो में आप आगे जानेंगे इस लेवोसल्प्राइड की डोज़ के बारे में। तो डोज़ की बात करें तो ये एडल्ट में जो है 12 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों में 25 एमजी से 100 एमजी तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी इंजेक्शन फ़ॉर्म भी आती है, जिसे हम इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने आज ये वीडियो टैबलेट के बारे में थी, इसलिए हमने आपको टैबलेट के बारे में डिटेल में जानकारी दी इसके बारे में। अब बात करेंगे आगे हम ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो लेवोसल्प्राइड टैबलेट जो है, चूँकि ये ड्रग इंटरेक्शन भी कॉज़ करती है, जैसे कि अल्कोहल के साथ, और मतलब इन सब कोई अगर ले रहा है तो उसको ये ड्रग इंटरेक्शन कॉज़ कर सकती है, जिसकी जिसकी डिटेल में जानकारी डॉक्टर आपको देते हैं। डॉक्टर आपसे कन्फर्म करते हैं कि आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कहीं ये लेवोसल्प्राइड टैबलेट आपकी बॉडी में ड्रग इंटरेक्शन ना कर दे। तो ये सब डॉक्टर आपसे पूछताछ करने पे पता चलता है उनको, और ये आगे आपको कंटिन्यू करते हैं लेवोसल्प्राइड ड्रग इंटरेक्शन की पूरी जानकारी लेने के बाद। हाँ, क्योंकि लेवोसल्प्राइड के अगर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बिना जाने अगर आपको ये मेडिसिन आप स को प्रिस्क्राइब हो जाती है, आप ले लेते हैं, खुद से ले लेते हैं, तो इसके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट के साथ-साथ कुछ ख़राब इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में दिख सकते हैं। इसलिए ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके डॉक्टर आपको कन्फर्म करके तभी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लेवोसल्प्राइड के बारे में आज इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।